सबको एक साथ बुला करके अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और सुदामा बहुत दिनों तक रहे, लेकिन वहां भगवान से कुछ मांगे नहीं। ये है संतोष वृत्ति, जो कुछ नहीं मांगे, लेकिन भगवान मांगने से पहले ही सुदामा नगरी का निर्माण कर दिया। जिस फटी हुई धोती में आए थे उसी में गए, भैया हम जैसे थे वैसे ही जाने। 2 अध्याय में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन भागवत में किया गया है, बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर। और सुदामा भगवान से मिले हैं, पूरा आनंद लिया है और स्वयं पहुंच गए हैं अपने नगर में। तो देखा तो वहां कुटिया नहीं, कुटिया गायब। अरे कुटिया कहाँ गई? यहाँ मेरी कुटिया होती थी। एक आदमी जाना तो उससे पूछा, भैया ये कौन सी जगह में आ गया? बोले ये सुदामा नगरी है। सुदामा नगरी? अरे भैया यहाँ तो मेरी कुटिया होती थी। लगता है रास्ता भटक गया, मैं कहीं सुदामा नाम के राजा के नगर में आ गया। अच्छा यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा ही है। नहीं हो सकता है कोई सुदामा होंगे, वही राजा होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने तो कुछ भगवान से मांगा ही नहीं, और बिना मांगे परमात्मा ने दे दिया है। और इतने में महल के ऊपर सुशीला सुंदर श्रृंगार की हुई, सुंदर वस्त्र पहनी हुई, आभूषण पहनी हुई, और देखा है कि पति देव सुदामा आ गए हैं नीचे, महल के नीचे। अब तो नीचे आई है भागती हुई, और आकर के सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। तो सुदामा को तो आदत ही पड़ गई थी, अखंड सौभाग्यवती भव। कोई आ गया है, किसी कोई महारानी होगी तो आशीर्वाद देना ही देना है ना। और महारानी समझ करके सुशीला को आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। सुशीला ने देखा, मैं हूं महाराज। अरे तू है? मैं तो कोई महारानी समझ के आशीर्वाद दिया। अरे देवी, तुम्हारी इच्छा थी ना संसार का सुख भोगने की, राज्य चाहिए था, महल चाहिए था, सुख संपत्ति चाहिए था ना, तो परमात्मा ने तुम्हें दे दिया है। एक संत कहते हैं बहुत अच्छी बात, कि सुदामा भगवान के उस महल में नहीं रहे। एक संत कहते हैं महल तो दिया भगवान ने, लेकिन वहां रहे नहीं। एक संत ने कहा, दूसरा संत ने कहा, नहीं रहे, लेकिन कैसे रहे? जैसे कुटिया में रह रहे हो। महल में रहे जरूर, लेकिन जैसे कुटिया में जीवन जीते हो। भगवान की संपत्ति है, भगवान का दिया हुआ धन है, उसका तिरस्कार भी नहीं किया, और उसी महल में कुटिया जैसा जीवन जिया है सुदामा। उसे सुदामा कहते हैं, जो भगवान की संपत्ति का भी उन्होंने उपभोग नहीं किया, उपयोग किया है। बोलो सुदामा जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। सुदामा चरित्र की बहुत ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में है। थोड़ा सा समय लूंगा, संक्षिप्त भागवत आपको सुना देता हूं, जो पूरी भागवत चिट्ठा है। और सुखदेव जी की विदाई, राजा परीक्षित की गति, ये कथाएं थोड़ी सी। उसके बाद एकादशी की कथा और भागवत की पूर्णाहुति होगी। थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मैं। जल्दी तो नहीं है? जल्दी जाना है? कई लोग बोल रहे हैं जाना है, कई लोग बोल रहे नहीं जाना है। अब बताओ, अब नहीं जाने में और जाने में फर्क पड़ जाएगा, फिर हम कटौती हो जाएगी कथा। तो बहुत ध्यान से सुनना, जिन्होंने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी है, इस कथा को बोलते हैं भागवत चिट्ठा। भागवत यानी संक्षिप्त भागवत, पूरी कथा सुनने का पुण्य मिल जाएगा।
पूरी भागवत कथा सुनने का पुण्य। तो पहले ध्यान से सुनो, 6 अध्याय में भागवत की महिमा का गान किया गया है। अब ध्यान से सुनना, कान से खोल लेना सभी। 6 अध्याय में भागवत की महिमा, जिसमें भक्ति की कथा है, ज्ञान वैराग की कथा है, धुंधकारी की कथा है, गोकर्ण जी की कथा है। ये 6 अध्याय में गाई गई। पहला स्कंद शुरू हुआ जिसमें उत्तरा की कथा है, कुंती की कथा है, भीष्म पितामह है, महाराज युधिष्ठिर, राजा परीक्षित के जन्म की कथा है। दूसरा स्कंद, ध्यान देना, जिसमें राजा परीक्षित को श्राप लगता है, गंगा के किनारे आते हैं, सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए ध्यान विधि का वर्णन करते हैं। ये दूसरे स्कंद की कथा है। तीसरा स्कंद, जो कभी नहीं सुने भागवत की कथा में 7 दिन, उनको सुनना चाहिए आज के दिन की कथा की। पूरी कथा का पुण्य उनको मिलेगा, पूरी कथा का पुण्य। हाँ, तीसरा स्कंद जिसमें कर्म और उपासना से करदम जी महाराज ने भगवान को प्रकट किया, देवहूति के साथ विवाह किया, कपिल भगवान का जन्म हुआ और कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य योग शास्त्र का ज्ञान दिया। राजस्थान में रामदेवरा के पास में कोलायत नाम की जगह है, नाम सुना है? कोलायत। रामदेवरा जाते हैं ना जब बीकानेर से आगे, राजस्थान में बीकानेर से आगे जो रामदेवरा जाते हैं, उसी रास्ते में कोलायत नाम की जगह है, जहां बिंद सरोवर है और जहां कपिल भगवान ने मां देवहूति को ये ज्ञान दिया। भागवत में जो वर्णन है इसी राजस्थान के कोलायत क्षेत्र में, बिंद सरोवर में। चौथा स्कंद, जिसमें धर्म के स्वरूप शिव और सती की कथा है, अनसुईया की कथा है और स्वयं ध्रुव जी महाराज की कथा, पृथु भगवान की कथा, पुरंजनो आख्यान की कथा, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा है चौथे स्कंद में। पांचवा स्कंद, जिसमें भरत जी महाराज की कथा और जड़ भरत जी, जिन्होंने रहुगढ़ को ज्ञान दिया। और महाराज छठी स्कंद में अजामिल आख्यान की कथा है। 7वें स्कंद में, ध्यान देना, संक्षिप्त में समझा रहा हूं। 7वें स्कंद में, यानी 7वें स्कंद का मतलब है कि बहुत कई अध्याय होते हैं उसमें, एक स्कंद में बहुत अध्याय। इसमें 12 स्कंद आता है। 12 स्कंद में 7वां स्कंद में नरसिंह भगवान की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा आती है। 8वें स्कंद में स्वयं वामन भगवान अवतार लेके आते हैं, राजा बलि के पास जाते हैं, 3 पग जमीन मांगते हैं। ये 8वें स्कंद में मत्स्य भगवान की भी कथा आती है, जो विस्तार से वर्णन किया गया है। 9वें स्कंद में, ध्यान से सुनिए, सूर्य वंश का विस्तार हुआ, जिस वंश में भगवान राम अवतार लेके आए। चंद्र वंश का विस्तार हुआ, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आए, चंद्र वंश में। 9वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जन्म और परम धाम जाने तक की कथा सुना दी। ये है 9वें स्कंद में। तब राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हम जिस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, उस कथा के लिए कोई बात नहीं, रहने दो, थोड़ा सा धुआं लगने दो सबको, थोड़ा थोड़ा, हाँ, जब ही शुद्ध होंगे। रोज रोज चूल्हे का धुआं भी तो सहते हैं, ये तो हवन का धूप है भैया, ये तो धूप है, यज्ञ है जिसमें सभी देवताओं की आहुति दी गई, तो ये तो पवित्र है सबसे ज्यादा। और महाराज 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें 90 अध्याय की कथा है, जिसमें सबसे पहले देवकी और वसुदेव की विवाह की कथा, कंस को
आकाशवाणी में कहा कि 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। 6 पुत्रों को मार दिया और 8वें में भगवान श्याम सुंदर आए, गोकुल में आए, जसोदा मैया के यहां आए। और ये दशम स्कंद की कथा जो भगवान का हृदय है, ये हृदय है दशम स्कंद, जो भगवान की पूरी चर्चा कथा। भगवान श्याम सुंदर गोकुल में आके 6 दिन के हुए तो पूतना का वध किया, 3 महीने के हुए तो सकटसुर का वध किया, उसके बाद तृणावर्त नाम के राक्षस का वध किया, फल बेचने वाली का उद्धार किया और विशाल वृक्ष गिर गया तो उन दोनों का उद्धार किया। गोकुल छोड़ दिए भगवान, वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के बकासुर का उद्धार करते हैं, अघासुर का उद्धार करते हैं। और भगवान ने माखन चोरी करके पूरी वृंदावन में दिव्य लीलाएं की हैं, रास रचाया है, दिव्य चीधरण की लीला, कालियानाग के दमन की लीला, गोवर्धन धारण करते हैं भगवान उसकी लीला, पूरी विस्तार से वर्णन किया है। एक एक प्रसंग को सुखदेव जी ने बहुत विस्तार से वर्णन करते हुए महाराज दशम स्कंद में भगवान वृंदावन में रहे, 11 वर्ष और 52 दिन की लीला की। वहां से मथुरा आए, कंस का उद्धार किया, 5 पहलवानों का उद्धार किया, कुलियापीठ नाम के हाथी का उद्धार किया और वहां से भगवान सांदीपनी गुरु के पास चले गए। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या प्राप्त की उज्जैन में जाके भगवान ने सांदीपनी गुरु के पास। और आए तो उद्धव जी को वृंदावन में भेजा। भगवान को बार बार गोपियों की याद आती, उनका प्रेम याद आता। तो उद्धव बोले, बोले महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप परमात्मा थे, आप चाहते तो गोपियों को ज्ञान दे सकते थे। बोले मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उनके सामने जन्म लिया, मैं उनके सामने बालक बन के रहा और मैं उनकी गोपियों के सामने जन्म लेके आया और मैं उनको ज्ञान दूंगा तो बोलेंगे अच्छा मेरे सामने पैदा हुए और तुम मुझको ज्ञान देने आए। मेरी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए हे उद्धव, मैं जानता हूं कि तुम बड़े ज्ञानी हो, बृहस्पति जी के शिष्य हो, महाज्ञानी हो। हम चाहते हैं कि तुम जाके गोपियों को ज्ञान देके आओ। बोले हाँ महाराज हम देंगे ना। और उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी गए थे केवल 2 दिन के लिए कि मैं गोपियों को ज्ञान देके आऊंगा। लेकिन वहां गोपियों का प्रेम देख करके महाराज उद्धव भूल गए कि ज्ञान क्या है और प्रेम के रंग में रंग गए उद्धव जी महाराज। प्रेम के रंग में, जहां केवल 2 दिन की बात थी, 6 महीने तक उद्धव जी महाराज वृंदावन की लताओं पताओं में केवल राधे राधे का नाम पुकारते रहे। भूल गए ज्ञान केवल यही कि छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन का ध्यान करने लगे। आए और यहां कंस के ससुर ने आक्रमण कर दिया। कंस को भगवान ने मार दिया था ना। तो कंस का ससुर कौन था? जरासंध। जरासंध की बेटी थी वो दोनों, अस्ति और प्राप्ति। वो अपने घर चली गई कंस के मरते और वहां 13 अक्षौणी सेना लेकर के आया है। एक बार नहीं 17 बार जरासंध आया है और भगवान ने सेनाओं को तो मार देते और जरासंध को छोड़ देते। फिर से आता मारते छोड़ देते और 18वीं बार में काल यवन का उद्धार करते हैं। वो काल यवन जो महाराज मुचकुंद के द्वारा जिनका उद्धार होता है, जो स्वयं गेट को खोल दे थोड़ी हवा पास होती रहेगी। बंद कौन कर दिया? हाँ बालक है आज तो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मुचकुंद जी महाराज के द्वारा काल यवन का उद्धार कराया है भगवान ने और द्वारिका नगरी में आकर के बस गए। और सबसे पहले रुक्मणी का पत्र आया तो रुक्मणी के साथ विवाह किए। ऐसे करके सत्यभामा, सत्या, कालिंदी और जामवंती ऐसी 8 महारानियों के साथ विवाह किए। और भौमासुर के असुर को मार करके जो उसके कारागार में 16,100 कन्याएं बंदी थीं उनको निकाल के ले आए। तो भगवान से कहने लगी कि प्रभु हम कहाँ जाएं, हमसे कौन ब्याह करेगा? हम तो जरासंध के इस काल यवन महाराज भौमासुर के कारागार में थे, यदि हम अपने घर कैसे जाएं? तब भगवान ने एक बार तो सोचा विचार किया कि 1-2 हो तो चल जाए, यहाँ तो 16,100 हैं। तब भगवान ने श्याम सुंदर ने मानो 16,100 रानियों को लेकर आए हैं द्वारिका में। और 16,100 मंडप बना है, 16,100 मंडप बना है अलग अलग, ध्यान से सुनना। और 16,100 स्वरूप भगवान ने धारण किया है। और एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में 16,100 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया है, सबके साथ अलग अलग। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बस थोड़ा सा समय लगे, बस एकादशी की कथा सुना देते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और द्वारिकाधीश भगवान की बहुत सी संतान हुए। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ आदि सभी राक्षसों का अंत करते हैं। 90 अध्याय की 10वें स्कंद की कथा बहुत विस्तार है। 11वें स्कंद में भगवान को श्राप लगता है ऋषियों के द्वारा। यदु वंश को श्राप लगता है जो बालकों ने संत का अपराध किया। भगवान रोज समझाते कि देखो भैया, किसी का भी अपराध करो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सुप्रीम पावर हूँ, द्वारिकाधीश हूँ, भगवान हूँ। इस नाते सभी किसी को भी कुछ कह देना चलेगा, लेकिन ध्यान रखना किसी साधु संत को मत सता देना। मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये भगवान रोज अपने बेटों को समझाते थे, रोज समझाते थे कुछ भी करना। क्योंकि मैं कहते ना, कोई गांव का सरपंच बन गया, उसका बेटा भी अपने आप में भगवान समझता है कि मैं सरपंच का बेटा हूं और मैं तो द्वारिकाधीश पूरे संसार का सुप्रीम पावर हूं। ऐसा समझ के किसी को सता मत देना। तुम यदुवंशी हो, तुम यादव हो। हाँ, यादव है ना? कितने लोग यादव? बहुत से सारे यादव ही। जय हो यादव की। बोलो वृंदावन। सभी कुछ भी कहना किसी को, लेकिन किसी संत ब्राह्मण को मत सता देना, नहीं तो मैं भगवान होके भी तुमको बचा नहीं पाऊंगा। और इसीलिए महाराज, लेकिन वो एक दिन गलती कर गए। साधु संत बैठे हुए थे, एक सभी यादव बालक सोचे कि ये बाबा लोग खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, भजन कब करते हैं, चलो उनकी परीक्षा ली जाए। तो जामवंती का एक बेटा है जिसका नाम है सांब। जामवंती जो भगवान की पटरानी है ना, जामवंत की बेटी है। सांब जिसका नाम है, बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि सबने सुंदर था। जितने भगवान के बेटे थे सबने सुंदर थे। और उसी सुंदर सांब को सभी ने मिल करके साड़ी पहना दी। साड़ी, लहंगा, फरिया ये सब पहना दिया। साड़ी पहना दिया है, टीकी बिंदी लगा दी है और पेट में कपड़ा लगा दिया है, जैसे मानो अब होने वाला है बेटा। हाँ, और उसको बना करके स्त्री और पेट में कपड़ा लगा करके उन संतों के पास चले गए और बोले, महाराज हम कृष्ण जी के वंश के हैं, उनके बेटे पोते हैं, आप संत हैं, तपस्वी हैं, तो बताइए महाराज, परीक्षा ले रहे हैं,
बताइए महाराज, ये हमारे कुल की बहू है। शाम जो लड़का ही था उसको पेट में कपड़ा लगा के आकर लेके आ गया। ये महाराज हमारे कुल की बहू है, बताइए महाराज उसको बेटा होगा कि बेटी होगी? आप तपस्वी लोग हो ना, संत लोग है ना, महात्मा सोचे। और बड़े बड़े संत थे वहां महाराज, बड़े दिव्य संत थे जो शाम जो उस द्वारिका में बसे हुए थे, किनारे किनारे भगवान का भजन करते। उन्होंने ध्यान दे करके देखा, चलो भगवान श्री कृष्ण की संतान है ये। ध्यान लगाया, देखा भैया बता देते हैं बेटा होगा कि बेटी होगी। और ध्यान लगा के देखा तो वो पुरुष है, कोई स्त्री नहीं। समझ गए कि हमारी तपस्या को तुम परीक्षा लेना चाहते हो। हे यदु बालकों, तुमने ठीक नहीं किया। सभी संत क्रोध में आ गए, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, जाओ। इसको ना तो बेटा ना बेटी, एक हाथ का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे कुल खानदान को नष्ट कर देगा। श्राप लग गया और जल्दबाजी में सभी ने कपड़े हटाए तो एक हाथ का मूसल निकला उसके पेट में से, कपड़े के बीच में से लेकर आए, भगवान के सामने रख दिया। सुधर्मा नाम की सभा में, भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा, सभा में रख दिया बीच में। बोले महाराज ये मूसल है, हमारे यदु वंशों को सबको मारेगा। बोले मारेगा? ये कैसे मारेगा? उछलेगा कि पीटेगा, क्या करेगा, कैसे मारेगा? अब यदु लोग हैं, यादव लोग तो दिमाग लगाते ही हैं, पता ही ना, बहुत दिमाग लगाते हैं। कैसे मारेगा? एक काम करते हैं, ना रहेगा ये मूसल ना हमको मारेगा। एक काम करते हैं, इसको पीस डालते हैं और चूरा बना देते हैं और सब मिल करके उसको पीसने लगे महाराज। और पीस पीस के चूरा बना दिया और चूरा बना के उस मूसल को समुद्र में ले जाके डाल दिया। न रहेगा मूसल न हमको कोई मारेगा। चलो इतना सा टुकड़ा बच गया, थोड़ा सा वो भी डाल दिया समुद्र में, लो अब क्या मारेगा। और उसको एक मछली निगल गई, मछली खा गई। और एक जना नाम के बहेलिये ने उस मछली को पकड़ लिया और उसको जब मछली को चीरा तो उसके पेट के में से टुकड़ा निकला। और उस टुकड़े को, लोहे को टुकड़े को बड़ा देखा कि बड़ा अच्छा है और उसको घिस करके उसने तीर के आगे वाले हिस्से में लगा दिया है, जिस तीर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगने वाला तीर, वो तीर महाराज। और जो चूरा पूरा बन गया था, डाल दिया था। और उसी समुद्र के किनारे अर्रे नाम की घास उत्पन्न हो गई, अर्रे घास, वो घास बन गई। और वो घास जब भगवान ने कहा भैया देखो तुमने गलती तो कर दी है, श्राप लग गया है, ऐसा करो कि भगवान शिव की आराधना करो, प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। और सभी के सभी यदु बालक प्रभास क्षेत्र में आए हैं, जहां भगवान शिव की ध्यान करने के बजाय एक वृक्ष से रस निकल रहा था, उसी रस को पीने लगे। और पीने लगे तो मतवाले हो गए, मतवाले हो गए। तो महाराज जब देखा भगत बनेंगे जरूर, यादव वंशी भगत बनेंगे, लेकिन शाम को बोले महाराज आ जाएंगे ना, हनुमान जी के पक्के भगत है, लेकिन शाम को थोड़ा सा पार्टी शार्टी है लगानी पड़ेगी, लगा लेते हैं, सुबह फिर नहा धो के आ जाएंगे। हम तो ऐसे ऐसे मंदिरों में रहे हैं जहाँ हमारे यादव वंशी रहे हैं ज्यादा। बोले महाराज आप पूजा कर लेना, आरती कर लेना, हम तो जा रहे हैं पार्टी में, अब शाम को तो नहीं आएंगे, सुबह मिलेंगे नहा धो के। ठीक है, मदिरा का पान कर लिए। वो रस मानो मदिरा था, नशीला पदार्थ जिसको पीने से महाराज आपस में लड़ गए, झगड़ गए, लड़ने लगे आपस में ही। भाई बंधु बलराम जी आए समझाने, अरे तुम हमारे आपस में भाई बंधु लड़ रहे हो, ध्यान देना, आपके वंश की कथा चल रही है, पूरे यदु वंश की कथा। भगवान बलराम जी समझाने आए तो बलराम जी को ही मारने को तैयार हो गए। तब भगवान सोचे कि भैया समय हो गया इनका जाने का, और स्वयं बलराम जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। और कृष्ण भगवान बैठे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर
कि जरा नाम के बहलिए ने भगवान के तलवे को देखा जैसे हिरण का मुख है, और उसने तीर चला दिया और भगवान के चरणों में आके तीर लगा है। और भागता भागता जरा नाम का बहलिया आया, आकर के देखा तो हाथ जोड़ लिया कि प्रभु हे द्वारिकाधीश, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे तीर चल गया। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि भैया, संसार में जो भी जन्म लेता है उसको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। ध्यान देना, भगवान क्या कहते हैं कि तुमने तीर मारा है ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले जन्म में जब राम के रूप में अवतार लेकर के आया तो मैंने भी छिप करके बाली को मारा था। वो कर्म मैंने किया था, छिप करके बाली को मारा। हे जरा, तुम कोई और नहीं हो। जैसे बाली को राम ने छिप करके मारा, वही बाली अगले जन्म में मानो जरा नाम का बहलिया बन के आया और वो तीर मारा है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। कहा कि भैया, हिसाब बराबर हो गया। मैंने राम अवतार में छिप के मारा और तुमने कृष्णा अवतार में तुमने तीर मार दिया है। कर्म का हिसाब तो सबको भोगना पड़ता है, चाहे राम हो या कृष्ण हो। संसार में जो जन्म लिया है उसको कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसलिए कर्म से भागना मत, कर्म से लड़ना है। राम जी ने कहा ना, सुग्रीव कर्म से भागो मत, कर्म से लड़ो। मैं हूं ना पीछे, तुम्हारी मदद करो। ये द्वादश, ये एकादश स्कंद की कथा में है, जहां 24 गुरु का वर्णन किया, 9 योगेश्वरों का वर्णन किया और बहुत सी ज्ञान वाली कथा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाई है। ध्यान से सुनना, अभी कथा पूरी नहीं हुई। और द्वादश स्कंद में राजाओं का वर्णन, और सुखदेव जी महाराज ने आखिरी उपदेश राजा परीक्षित को दिया है। अंतिम उपदेश, ध्यान से सुनो, बस आखिरी शब्द, अंतिम उपदेश। और कहते हैं राजन, जो मैंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है ना, उसको अपने हृदय में धारण करना। ये कथा एक रास्ता है। हमने कथा सुना के आपको रास्ता बता दिया है, चलना आपको है। चलोगे तो पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, सुख मिलेगा, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। ये रास्ता है भागवत। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है राजन, ये तक्षक नाग आएगा, तुमको डसेगा, तो तुम घबराना मत। ये कथा सुन करके तुम अपने में स्थिर हो जाना, अंतःकरण में चले जाना, चिंतन करना भगवान का, तो तक्षक नाग तुम्हारे शरीर को डसेगा। तुम यदि भगवान में स्थिर हो जाओगे, आत्मा में स्थिर हो जाओगे, तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। शरीर तो जन्मने वाला है और मरने वाला है, ये तो आएगा जाएगा, लेकिन तुम्हें स्थिर होना है। ये पशु वाली बुद्धि त्यागनी है, स्थिर बनना है। ये अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया और विदा लेकर के चल देते हैं। अब परीक्षित चले बैठ गए हैं आसन लगा के। यहाँ सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को आगे अंतिम की आखिरी श्लोक सुनाते हैं। और हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भैया, जब भी कथा करो, कहीं भी पूरी कथा में सैकड़ों श्लोक बोलना है आपको। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा श्लोक बोलना, समझ में आए या ना आए, किसी के कान में पड़ेगा तो उसका भला होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है, जो भागवत का आखिरी श्लोक है ना, वो सभी से बुलवाना। कम से कम सुनने वाले भी अपनी जिह्वा से भगवान का ये श्लोक बोलेंगे। मैं बोलूंगा, पीछे से आपको बोलना है। बोलेंगे ना आप सभी? समझ में आएगा? बहुत सीधे शब्दों में बोलूंगा। बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम
संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम। बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तवः नमामि हरिं परम। बोलेंगे फिर से एक बार, नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तवः नमामि हरिं परम। भगवान का नाम संकीर्तन करने से इस आखिरी श्लोक का अर्थ क्या है वो समझना, कि भगवान के नाम का संकीर्तन जो करता है उसके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और भगवान श्री हरि को प्रणाम करने से, हाथ जोड़ लेंगे सुनिए, भगवान ठाकुर जी राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम करने से सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री हरि भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बड़ द्वारिकाधीश भगवान की। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तवः नमामि हरिं परम। ये भागवत का आखिरी श्लोक है। ये पूरी कथा भागवत के पहले स्कंद से लेकर और अंतिम अध्याय तक की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं विस्तार से सुनाई गई हैं। और इस विस्तार कथा को सुनने के लिए कम से कम 1 महीने का पूरा समय चाहिए, तब कथा समझ में आती है कि भागवत क्या है। 7 दिन में हमने संक्षिप्त में सुनाया, हमने भी अपनी मन वाणी को पवित्र किया है और आपके भी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे। इस व्यास गद्दी पर बैठ करके हम सभी को आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन में सत्संग, आपके जीवन में भक्ति, भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए एकादशी की कथा सुन लेते हैं। जिन्होंने एकादशी व्रत किया है वो सभी सुनेंगे। और अंतिम विदाई जो आप सभी को करनी है, आज पूर्णाहुति है, तो पूर्णाहुति में जो भी अंतिम विदाई करना चाहें वो कर सकेंगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जिस एकादशी की कथा में जो आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम रमा नाम की एकादशी है। क्या नाम है? रमा एकादशी। रमा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। यानी आज से शुरुआत हो गई। एकादशी के व्रत से ही लक्ष्मी की पूजा समझो शुरू हो गई। तो रमा नाम की एकादशी जो आज धनतेरस से पहले, 1 दिन पहले आती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत में तुलसी और आंवले की भी पूजा की जाती है। तुलसी देवी की भी और आंवले की भी पूजा इस दिन की जाती है। और दीप दान करना चाहिए। आज से ही दीपक जलाना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि आज रमा एकादशी है।
लक्ष्मी के नाम से एकादशी। तो दीप दान करें और धनतेरस से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, कार्तिक मास में कौन सी एकादशी आती है और इसका फल क्या है? तो कार्तिक मास की एकादशी, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम रमा एकादशी है, और इस रमा एकादशी को प्राचीन काल में सूर्य वंश में महाराज मुचकुंद, जो बड़े सत्यवादी थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। और जो मुचकुंद जी महाराज थे, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है चंद्रभागा। और वो चंद्रभागा का जो विवाह है वो अन्य नगर में राजा के पुत्र शोभन के साथ हुआ। महाराज मुचकुंद की जो बेटी चंद्रभागा है, उसका विवाह शोभन नाम के राजा के साथ में होता है। और शोभन मुचकुंद जी ने हर साल की एकादशी का व्रत रखते थे। जो राजा मुचकुंद थे वो हर साल एकादशी का व्रत रखते, और उस दिन किसी के घर जो है भोजन नहीं बनता था। और अपने राज्य में सभी को बोल रखा था कि भैया कोई भी अपने घर में उस दिन भोजन नहीं बनाएगा। जो बनाएगा समझ लो कि उसको बस दंड दिया जाएगा, है ना। तो आज के दिन भोजन ना तो बनाना, ना खाना, ना खिलाना। जाने देना, बोले बनाना खाना है तो खुद बनाओ खाओ, हम नहीं बनाएंगे। आप लगेगा? क्यों क्यों लगेगा? क्योंकि सुनिए महाराज, ऐसी कथा, एक बहुत ही अच्छी कथा याद आ गई। नामदेव जी हुए, बड़े अच्छे संत हुए, और वो नामदेव जी कि यहाँ जो है जिन्होंने भोजन उस दिन, ना तो अन्न का दान करना चाहिए ना अन्न लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन निराहार होकर के रहते थे। और मुचकुंद की जो बेटी, उसका जो पति था शोभन, वो बड़ा कमजोर था। कमजोर था जो उसका पति था, यानी बेटी का पति। तो संयोग से वो भी एकादशी के दिन महाराज मुचकुंद के यहाँ आ गया, और उस दिन किसी के घर भोजन नहीं बना, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। तो भूखा नहीं रह सकता। उसका पति इतना लाचार हो गया कि कुछ भी हो जाए, अपने को रोटी मिल जाए तो बात बन जाए, हैं? और यहाँ तो पूरा नगर ही भूखा है, कुछ खाता नहीं, पीता नहीं। लेकिन नियम, जो राजा का नियम था कि वो कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। तो जो चंद्रभागा थी, उसकी बेटी, उसको चिंता हो गई कि चलो कोई बात नहीं, हम तो भूखी रहती, क्योंकि हम तो बचपन से एकादशी का व्रत रहती हैं। हम अपने पिता को जानती हैं कि पूरा नगर व्रत करता है, लेकिन मेरा जो पति है वो भूखा नहीं रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता। तो शोभन के लिए भगवान के भरोसे व्रत रख लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भूख सहन करनी पड़ेगी। आपको अब तो सुबह ही भोजन मिलेगा, जब पारायण होगा तभी ही भोजन हो मिलेगा। लेकिन वो दिन भर तो कैसे कैसे करके काट लिया। अब रात में तो तड़पन हो गई कि ना तो रोटी, ना खाना, ना पीना। महाराज
भूख और प्यास से उसके पति का तो सुबह सुबह जय जय सीताराम हो गया। भूख प्यास से मृत्यु हो गई पति की, और चंद्रभागा भी बड़ी दुखी हो गई कि ऐसा व्रत क्या करा दिया, यहाँ तो पति देव ही चले गए। अब तो महाराज, और उस एकादशी का व्रत भले ही जान नहीं अनजान में ही किया है कि मैं तो कोई एकादशी का नहीं, चलो भूखा ही तो रहना है। अनजान में ही एकादशी का व्रत किया था उसने, और उसके फल के स्वरूप उस एकादशी के व्रत का पुण्य इतना कि वो अगले जन्म में मंदराचल पर्वत में एक राजा के रूप में जन्म लेता है, उसका पति। और महाराज राजा जो है चंद्रभागा के इस व्रत से बड़े प्रसन्न हुए, और इस व्रत का शुभ फल की वो भगवान के व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान के उस धाम में जाती है जहां एकादशी के व्रत का पुण्य उसका पति जो शुभ राज्य का भोग कर रहा था, उस जगह जाकर के उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी का व्रत जो हमें सभी प्रकार के मंगल करने वाली और दुर्लभ एकादशी है, जो दिव्य उस एकादशी के व्रत से उसे दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। और यहाँ इस एकादशी के व्रत से कई जन्मों के पाप मिटते हैं। ऐसी एकादशी का बड़ा सुंदर पुण्य है, पुण्य फल है। बोलो एकादशी महारानी की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और इस एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है, भगवान की कृपा से उसको सभी प्रकार से सुख भोग की प्राप्ति होती है। जिस फल के अनुसार जो भी मनोकामना करता है उसे वो उस पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो आपने सभी ने एकादशी का व्रत किया है, और इस कथा के माध्यम से ये रमा नाम की एकादशी मानो हमारे जीवन में लक्ष्मी धन की प्राप्ति कराने वाली है। और आज से एकादशी से ही भगवान के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की। और आने वाला जो धनतेरस है, उस दिन बहुत सी चीजें हम चीज खरीदते हैं धनतेरस के दिन। और उसके बाद है रूप चतुर्दशी आती है, जिसको नरक चतुर्दशी हम छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। और उसके बाद है अमावस्या, जो यहाँ 1 तारीख को ही बताई गई है कि 1 तारीख को ही ये नहीं कुछ और है इसमें। बोलो वृंदावन 20 तारीख को जो एकादशी अपनी अमावस्या आएगी, और जिसका व्रत हम सभी लक्ष्मी का पूजन करते हुए भगवान का ध्यान भजन करेंगे, और सभी प्रकार से पुण्य फल देने वाले। 20 तारीख को भी अमावस्या है, और 21 तारीख मंगलवार को भी अमावस्या है, वो भी शाम तक है। क्योंकि 20 तारीख की जो अमावस्या है वो पूरे रात्रि में है, और 21 तारीख की जो अमावस्या है वो केवल शाम को 6 बजे तक है। अब लक्ष्मी की पूजा करनी है तो पूजा कब होती है? रात में होती है। इसलिए कई लोग 20 तारीख को भी मनाएंगे, कई लोग 21 तारीख को भी मनाएंगे। तो आज से ही जो एकादशी, फिर धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी अमावस्या तक जो है त्योहार है। ये लगातार 5 व्रत आते हैं, 5 त्योहार आते हैं एकादशी से लेकर। एकादशी से लेकर 5 त्योहार लगातार आते हैं। पहला त्योहार जो अपनी एकादशी को तो व्रत है समझो। त्योहार कौन कौन सा है? ध्यान से सुनो।
पहला त्योहार आता है धनतेरस और उसके बाद है रूप चतुर्दशी, दूसरा त्योहार जिसको नरक चतुर्थी कहते हैं, और तीसरा है दिवाली, चौथा है गोवर्धन पूजा और पांचवा है भैया दूज। ये 5 त्योहार लगातार आते हैं, तो आप सभी इस त्योहार को मनाइए, आनंद लीजिए और सुंदर भगवान आपके जीवन में धन संपत्ति भर दे, आनंद हो, मंगल हो। बोलो एकादशी महारानी की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सभी प्रेम और भाव से एकादशी का व्रत जिन्होंने किया है वो और भगवान की जो है प्रसाद लेकर के और अपनी भेंट पूजा जो भी आप करना चाहें वो करते हुए प्रसाद लेकर के तब ही जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भजन सुनाना तो भजन। हाँ, सभी माताएं ध्यान देंगी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सब अपना अपना कलश लेके जाएंगे। कलश से बाद में ले जाएंगे, पहले प्रसाद ले जाएं। शाम तक कभी भी कलश ले जाना, आज शाम तक कभी भी कलश लेके जाना। और कलश के निमित्त जिन्होंने दक्षिणा नहीं दी है, कलश के निमित्त वो भी दे के जाना। कई लोग ले आई हैं लेकिन दक्षिणा नहीं दी है ना, और दिया भी है तो आज और दे जाना सब मिल करके एकाध इस कलश की दक्षिणा, और सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। एकादशी महारानी देख लीजिए कलश का रुपया ना कलश का दे दिया था। एक और कलश का ना दिया वो पकड़ा दियो। अब आए तुम बोल हाँ ठीक। कलश आड़ा अलग दे दियो, जो कलश का बच रहे ना आ जाओ, उठी कर निकल जाओ ऊपर का, निकल जाओ आ जाओ। कलश कलश तो ले जाओ। हम प्रसाद नहीं भरना चाहिए। एकादशी के दिन, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी को नहीं छूना, न जल डालना। 11 अमावस, पूनम और इतवार। बताई कोई दवा ना काम कर गया से हाँ, 11 से नहीं डालना। 11 से अमावस्या है, पूर्णिमा है और रविवार की धरती में ढाक पड़ो जल तो रखेंगे पीने के लिए, नहाने में छिड़क देना पूरे।
सौ दे दे तो मैं कराऊं तो डालो फिर से। दस 100 फोन उठा लो फोन। एक मिनट